हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, हम लोग एक नया समझ लो कि आज की क्लास में स्टार्टअप करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो आपका पल्स कम्युनिकेशन, जो कि इतने दिनों से जो आपका क्लास चलते आया है वो सारा क्लास आपका इसके बेसिक पर बेस्ड था, लेकिन अब हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। किस तरह से हमारे पास ये सारा कुछ पढ़ लिए, किस तरह से हमारा कन्वर्जन होगा। अब सिर्फ यही सारा कॉन्सेप्ट को उठा करके अब इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तरह तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक बना। जैसा कि आपका पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर हम बात करें तो उसमें जो हम करवाए थे बाबू, आप लोग को ध्यान होगा, पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग दो तरह का हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसको कन्वर्जन किए थे। पहला जो कन्वर्जन किए थे वो हमारे पास था पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन। पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, और दूसरा जो था वो था पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। है ना। अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन। इसी को आप पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन या फिर पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर इसी के अंदर क्लासिफिकेशन हम फर्दर कर देते हैं। पहला जो इसमें आता है पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन। दूसरा आता है, देखो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। और इसी का जो है ना कम्युनिकेशन में, इसी को हम लोग कह सकते हैं एक और नाम से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसी में जो हम दूसरा कर सकते हैं वो कर सकते हैं पल्स टाइम कम्युनिकेशन या फिर मॉड्यूलेशन, है ना। ये बेसिकली है क्या, जरा सा एक बार आप फिर से समझ ले, और उसके बाद हम लोग ये आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा टॉपिक ये होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये हम बिल्कुल अब पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो हम क्लासिफिकेशन करवाए थे वो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन को समझ लेंगे, और ये जैसे ही खत्म होगा बाबू वो पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन खुद ब खुद यहां से स्टार्ट हम कर देंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग गहराई में बिल्कुल अंदर भीतर की तरफ हम लोग पहुंचते चले जाएंगे, है ना। तो ये जो हमारे पास पहला है पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, इसमें क्या है बाबू, तो इसमें हमारे पास पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन एक तरह के हम ये जो किस बेसिस पर बनाया गया, तो ये मॉड्यूलेशन के बेसिस पे इसको टाइप में विभक्त किया गया। जैसे कि आप मान लीजिए कि जब एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक वाला हम करें, सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़े थे एनालॉग कम्युनिकेशन, उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा था आपका फेज मॉड्यूलेशन। बस वही मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया था। बस ऐसे ही यहां पर भी हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पर इसको कैटेगराइज
हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें करते हैं वो होता है पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन या फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन टेक्निक पे किया गया है इसलिए इसको मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन लिखना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, इसमें हम लोग दो तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ते हैं और वो होता है इसमें पल्स विड्थ, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जबकि दूसरा जो इसमें होता है वो होता है पल्स पोजीशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। दो तरह का टेक्निक हमारे पास मिला, यानी कि कुल मिला करके अगर पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन का बात किया जाए तो इसमें तीन तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो होगा वो होगा पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन या फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा पढ़ेंगे पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में कितना, दो तरह का टेक्निक, पहला पढ़ेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और दूसरा पढ़ेंगे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक है जिसके बारे में पहले पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन में बिल्कुल हम लोग जान जाते हैं, लोग समझ लेते हैं, उसके बाद पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग मूव करेंगे। तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन बनाया गया है इसको पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, हम जैसा कि बताए थे मेरी स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से क्या, तो पहला चीज व्हाट, दूसरा हाउ और तीसरा व्हाई। ये तीन चीज का जवाब हर एक सेक्शन में बाबू हम देंगे, ये तीन क्वेश्चन का जवाब हर एक सेक्शन में देंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस बेसिस पे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट। क्या पढ़ेंगे, व्हाट। व्हाट में क्या पढ़ेंगे, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती क्या है, सबसे पहला बात इसमें हम लोग जानेंगे। दूसरा चीज, दूसरा पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब क्या, हाउ मतलब कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता कैसे है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस के तहत हम लोग डन करते हैं, उसमें कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। दैट मीन्स इसमें जो हम लोग जानकारी लेंगे वो बाबू लेंगे हम लोग जेनरेशन, जेनरेशन, ठीक है, ऑफ पीएएम। पीएएम बोले तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप एक बार बोलेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। तो जेनरेशन इसका देखेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे ये प्रोसेस होने के बाद इसमें एक और टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक होगा डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ पीएएम। और तीसरा है हमारे पास वाई, क्यों पढ़े, है ना। तो इसमें बाबू हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। ये तीन चीज का जानकारी हमारा एक सेक्शन को उठाएंगे। पहला व्हाट, व्हाट में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे बनाया गया, और यहां पर से जेनरेशन पढ़ेंगे, डिटेक्शन पढ़ेंगे और एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे पास ये सेक्शन, एक सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में मूव कर जाएंगे, जिसमें हम दो तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ेंगे और इसके बारे में भी यही तीन जानकारी, चार जानकारी इसमें भी लेंगे और अगेन चार जानकारी से भी हम लेंगे बाबू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन का शेड्यूल चलेगा। इसलिए कोई भी लेक्चर आप अगर देखते हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ आप देखिए, ताकि जो एग्जैक्टली जो हमारी स्ट्रेटजी इसमें चल रही है उससे आप अवगत हो सको, उससे आपको पता चल सके, है ना। अब रेंडमली कोई भी लेक्चर उठा के अगर आप देख लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि बाबू हम कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, एक डेवलपमेंट आपको मैं करवा रहा हूं, जिसके तहत जो भी सेक्शन आप एक बार अगर पढ़ते हो आप, तो अगर आपके पास अगर डेवलपमेंट पता हो कैसे कैसे बना है, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ और आखिर आगे
तरह तरह का जो मॉड्यूलेशन टेक्निक बनाया गया कि जरूरत क्यों पड़ा। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन भी बना दिया गया। ऐसा ही नहीं ना कि कुछ भी बना दिया गया, नहीं ना, इसमें हमारे पास ये आया कि इसकी जरूरत पड़ना स्टार्ट हो गया। एक बात आप मान सकते हो कि आपके दैनिक जीवन में कोई भी जरूरत पड़ता है तभी उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो चीज लाया जाता है। जैसे घर में स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, सबसे स्टार्टिंग पीरियड में आप चले जाओ तो ये जो बिजली जो होता था, बिजली जो कनेक्शन दिया जाता था, उसका तार यूं ही इधर उधर बिखरे हुए रहता था। लेकिन फिर उससे बहुत ज्यादा नुकसान होना चालू हो गया। कि नुकसान क्या होना चालू हो गया कि देखने में सही नहीं लगता है। दूसरी बात, वो अगर कहीं पर कट पीस वगैरह कुछ इस तरह से रहे तो वहां पर दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए एक कवरेज कर दिया गया। तीसरा चौथा चीज ये भी कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहा वगैरह हो गया तो तार भी कट कर देता था, जिसके कारण से आपके पास लाइट का सुविधा चला जाता था। तो ये आवश्यकता जो पड़ा तो आया हमारे पास क्या, तो हमारे पास आया वायर का कनेक्शन। और ये उसको हम क्या कर सकते हैं, अब जो है धीरे धीरे उसको एक बॉक्सेस में हम लोग बंद कर करके एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग ले जाते हैं बाबू। तो इस तरह से हम आज के समय, पहले के समय ये डेवलपमेंट होता गया। ऐसा तो नहीं कि आ गया डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं था, ऐसा डायरेक्ट नहीं आया। ये डायरेक्ट नहीं आया, आने की आवश्यकता पड़ी तब। इसी तरह से इसे लाने की आवश्यकता पड़ी बाबू। वो क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, वो पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में बिल्कुल इंटर कर जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन, या फिर कह सकते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, ये पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन लिख सकते हो, या फिर एम्पलीट्यूड नहीं, यहाँ पे एनालॉग कर लो, ज्यादा सही होगा। मैं बताऊंगा कि इसी यही दोनों नाम सेम कैसे होंगे सर, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर पहले। और इसी का दूसरा नाम दिया गया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक बना लेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, हम दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, पिछले बार एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन बोल रहे थे, लेकिन ये भी मिस्टेक नहीं है। आप कम्युनिकेशन लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन मॉड्यूलेशन लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया है। और एग्जाम में बाबू आपका ये सब मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा एग्जाम में कि सवाल पूछा क्या है। अगर कम्युनिकेशन पूछा है तो भी चलेगा, मॉड्यूलेशन पूछा है तो भी चलेगा। तो जैसा लिखा हुआ रहेगा सवाल में वैसा ही लिखते हुए आप निकल जाओगे। ठीक है, और आपको 1% टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी उस समय। चलिए, तो हम आज ये कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग एक एक बात को जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी इसके भीतर का इंफॉर्मेशन जो छुपा हुआ है वो एग्जैक्टली समझ पाएंगे। ठीक है, यहां से एक सवाल बन क्या सकता है, ये जो टॉपिक है यहां से एक सवाल बनेगा क्या कि आपका 4 नंबर में यहां से सवाल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो एक्सप्लेन PAM। PAM कहने का मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर 4 नंबर में पूछ दिया जाए तो इतना पॉइंट लिख देना है बाबू। इसके अलावे आपको वेब फॉर्म बना देना है, जो कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वेब फॉर्म बन कैसे रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे पहला क्या, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए क्या दिया है, PAM, इसी का शॉर्ट फॉर्म है बाबू। क्या लिखे हैं? PAM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या बोला कि PAM जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग एक लाइन में ये भी कह सकते हैं PAM स्टैंड्स फॉर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर से बोलना क्या, PAM स्टैंड्स फॉर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। तो ये हमारे पास टेक्निक है जिसका ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जगह जगह पे आपको जो ऑब्जेक्टिव से पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में PAM देगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नहीं, वहां पे जो लिखेगा वो लिखेगा क्या, PAM।
वैसे ही उसी तरह से फिर हम नेक्स्ट में चले जाएंगे पल्स विड्थ में, तो PWM, फिर हम पोजीशन में चले जाएंगे तो PPM। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थर्ड सेमेस्टर में कुछ कुछ इसका बेसिक्स जान करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से भी जानेंगे कि किस तरह से है और डिटेक्शन कैसे हम लोग इसको करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज अ पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। देखो आ गया ना, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। ये एक प्रकार का पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम है, तो हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन विच, जिसमें द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ट्रेन ऑफ कैरियर पल्सेस आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल। तो कैरियर का जो पल्स होगा, जैसे कि हम पढ़ते थे पहले जब हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, एनालॉग या फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन अगर हम बात करें तो वही बात है। उसमें क्या कह रहे थे कि वैसा मॉड्यूलेशन टेक्निक जिसमें मैसेज सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन लाते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, यही तो बात बोलते थे। लेकिन वो जो आता था वो वेरिएशन एम्पलीट्यूड में आता था, तब उसको बोलते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर अगर आता था फ्रीक्वेंसी में तो क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर वही चेंजेस आता था कैरियर सिग्नल के फेज में, बोलते थे फेज मॉड्यूलेशन। अब बस यहाँ पे बात बदल करके क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना है कि एक ऐसा एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम या फिर एक ऐसा एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक जिसके भीतर जिसमें द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर ट्रेन ऑफ कैरियर पल्सेस, यानी कि हमारे पास जो कैरियर पल्स का एक जो ट्रेन जो रहेगा, कैरियर पल्स का ट्रेन, उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन दिखता है किसके अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल। यानी कि मैसेज सिग्नल का जैसे जैसे एम्पलीट्यूड वेरी करते जाएगा वैसे वैसे कैरियर पल्स का जो ट्रेन है उसके पल्स का एम्पलीट्यूड में क्या होगा, वेरिएशन देखना चालू हो जाएगा। इस मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और इसी पॉइंट को बढ़िया से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी को रिफरेंस देते हुए अभी डायग्राम को भी हम बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स बाय पल्स, यहां पे अगर आप कॉमन दे देते हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्या बोला, इन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या बोल रहा है, पल्स बाय पल्स ट्रांसमिशन, पल्स बाय पल्स ट्रांसमिशन will occur each of the pulses to be transmitted। हर एक पल्स बारी बारी से हम इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू बेस बैंड चैनल। बात समझ में आया, करस्पॉन्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैरियर पल्स में जो वेरिएशन आया, वो कैरियर पल्स का जितना भी पल्सेस हमारे पास होगा, एक एक पल्स को बाबू हम लोग ट्रांसमिट करेंगे किसके थ्रू, तो बेस बैंड चैनल के थ्रू। ठीक है, ना कि बैंड पास के थ्रू नहीं, इस केस में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हाँ, आगे मैं बताऊंगा जब आपका बैंड पास चैनल आएगा तो, लेकिन ये बेस बैंड चैनल के थ्रू ही हम इसको पास कर सकते हैं, यही इसकी रिस्ट्रिक्शन है ना। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला कि हम बेस बैंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग उसके कैरियर को हम क्या करते हैं, उसके कैरियर के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करते हैं, और इस मॉड्यूलेशन टेक्निक को ही हम लोग बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों, क्योंकि पल्स का एम्पलीट्यूड में ही हमारे पास चेंजेस हो रहा है कैरियर पल्स में, है ना, इसीलिए इसको बोल दिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए, आप लोग को बढ़िया ढंग से याद हो गया होगा। अब इसका डायग्राम का अगर मैं बात करूं, क्योंकि इतना लिखने से काम नहीं चलेगा बाबू, इतना लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब 4 नंबर जाके मिलेगा। तो डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम प्लॉट करें, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं एम ऑफ टी। इस सिग्नल को हम लोग सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं बाबू
वो मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कैरियर पल्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज यहां से हमारे पास ये रहा, ठीक है, फिर यहां तक रहा, फिर यहां से लगे, इस तरह से हमारे पास ये कैरियर का एम्पलीट्यूड हमेशा बाबू ये बात का ध्यान रखिएगा कि फिक्स रखना है, कहीं चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कैरियर पल्स यानी कि यहां पर ले लेते हैं सी ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास कैरियर पल्स हो गया। अब ये दोनों को करेंगे क्या, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाबू, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जो हम सैंपलिंग में पढ़े थे 3 तरह का सैंपलिंग, एक आइडियल सैंपलिंग, एक नेचुरल सैंपलिंग और दूसरा फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो यहाँ पे 2 तरह का आप सिग्नल बना सकते हैं। पहला सिग्नल आप बना सकते हैं इस केस में कि पल्स ये आपका नेचुरल सैंपलिंग के जैसा और दूसरा फ्लैट टॉप के जैसा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं नेचुरल सैंपलिंग के जैसा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेचुरल सैंपलिंग का यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो नेचुरल सैंपलिंग का यूज करेंगे तो हमारे पास सिग्नल तो यही है ना, सिग्नल तो यही है ना। जब सिग्नल यही है तो इसी में हमारा वेरिएशन आएगा। तो देखो अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम इसका फिक्स कर दिए, कितना बोलो 1, कितना फिक्स कर दिए 1, चलो बड़ा लिख देते हैं ये 1। अब ये 1 एम्पलीट्यूड से कोई भी संख्या में आप गुना करोगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। जैसे 1 गुना 5 कितना आएगा 5, 1 गुना 6 कितना आएगा 6, 1 गुना 7, 1 गुना 10, 1 गुना 12 कितना आएगा, वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट, ये क्या है, यही तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.6 एंड सो कुछ हमारा वेरिएशन नंबर दिखाई दे रहा है। वैसे ही नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबू इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये हम इंटीजर में ले लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो उस संख्या में गुना कर दो कितना आएगा, वही संख्या आएगा, है ना। तो इसलिए कैरियर पल्स जो है हमारे पास वेरिएशन दिखना चालू हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये पहला बात को जो मैं बता रहा हूं उस बात को अच्छे ढंग से बिल्कुल समझते हुए चलना है। ये रहा, फिर इस तरह से एक यहां ले लूं, ठीक है। आ गया। अब इस तरह से हमारे पास ये सिग्नल, अब सिमिलरली यहां पर से हम नीचे के डायरेक्शन में लेते हैं। देख, तो हमारे पास एक नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल मिल रहा है और उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, तो PAM सिग्नल। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से बिल्कुल बना लेना है बाबू, ऐसा नहीं हो कि फिर टेंशन नहीं। तो ये हमारे पास जो सिग्नल मिला, ये डिटेक्शन सही से कर पा रहे हो ना, ये डिटेक्शन सही से करना है, ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ कर दो। देखो यहां पे एम्पलीट्यूड हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिग्नल मिलता है। तो ये हमारे पास सिग्नल मिल गया कैसा, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, PAM सिग्नल। तो इस तरह से हमारे पास ये सिग्नल मॉड्यूलेटेड, आफ्टर मॉड्यूलेशन दिस सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये जो सिग्नल हुआ कैसा हुआ, PAM सिग्नल। कब आया, जब इसको मल्टीप्लीकेशन किए, किसको, C ऑफ T से, किस में गुना किए, तो हम मैसेज सिग्नल में। जब ऐसा किए तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वजह से ही तो हमारे पास इसमें कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंज आया। यही तो कैरियर का एम्पलीट्यूड था जो उठ करके चला गया है। फिर अगेन डॉन 0 1 0 1 के फॉर्मेट में देखो तो नहीं है। यहां पे आने के बाद बाबू ये जैसे ही यहां तक गया तो ये डाउन किया, मतलब कितना हो गया एम्पलीट्यूड, बोलो 0, यहां 0 हो गया,
यहाँ 0 हो गया, फिर अगेन वो ऊपर गया, फिर इतना आया, फिर पल्स डाउन किया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर से ऑन हुआ और फिर से ऑफ हो गया, फिर से ऑन हुआ, फिर से ऑफ हो गया, है ना, देख रहे हो ना। और इस तरह से हमारे पास यहाँ इस तरह से ऑन ऑफ की फॉर्मेट में हमारे पास मिलना चालू है। तो इस तरह से हमारे पास पल्स के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन दिख रहा है ना, तो पल्स के एम्पलीट्यूड में यदि वेरिएशन दिखे तो उसको कहेंगे क्या, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बात समझ में आ गया। तो यही था हमारे पास पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके बारे में आज की क्लास में जाने। और ये सेकेंड स्टेटमेंट को भी जरा सा हम वेरीफाई कर दें। ये सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स बाई पल्स ट्रांसमिशन। तो ये देखो एक पल्स, देखो ये मिला, एक पल्स ये वाला मिला, यहां से यहां तक देखो तो एक पल्स मिला, एक पल्स देखो तुम्हारा यहां से यहां तक मिला, एक पल्स देखो तुम्हारा यहां से यहां तक मिला, एक पल्स देखो तुम्हारा यहां से यहां तक मिला, एक पल्स देखो तुम्हारा यहां से यहां तक मिला, एक पल्स देखो तुम्हारा यहां से यहां तक मिला। तो ये क्या है, पल्स है ना, सारा कुछ पल्स ही तो है। तो यही बात लिखा, पल्स बाई पल्स, मतलब एक एक पल्स कर करके हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। पल्स बाई पल्स ट्रांसमिशन विल अकर्ड ईच ऑफ द पल्स टू बी ट्रांसमिटेड, हर एक पल्स को हम लोग ट्रांसमिटेड करते हैं करस्पॉन्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल। इस बेस बैंड सिग्नल के बेसिस पर, बेस को बनाते हुए हम लोग इसको एक एक, हर एक पल्स को हम लोग एक एक पल्स कर करके हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू भेजते हैं, तो बेस बैंड चैनल के थ्रू। मतलब कि हमारे पास जो चैनल होगा वो वायर्ड चैनल, यानी कि ऐसे कोई भी हम ले ले, पैरेलल, ट्विस्टेड पैरेलल केबल, दूसरा ले ले ट्रांसमिशन लाइन ले ले आप, तो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह ये सब जितना वायर्ड होता है उसी को बोला जाता है क्या, बेस बैंड चैनल। क्या बोला जाता है, बेस बैंड चैनल। तो इसी जो आपके पास सेक्शन था ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये यहीं पे आपका खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जनरेशन को समझेंगे, इसके डिटेक्शन को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से स्टडी करते हुए चलेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को ही डन करते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ PAM सिग्नल। तो बोलिएगा सर तो जनरेट तो होगी, अब क्या पढ़ेंगे, तो बाबू ये तो हम यहाँ पे सिंपली देखे ना, लेकिन ब्लॉक डायग्राम से कैसे होता है वो जरा सा देख लेते हैं, है ना। और उसके बारे में अगर जनरेशन लिखने के लिए आपको पूछ दिया जाए तो आपको तो लिखना पड़ेगा। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो PAM सिग्नल के जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।